नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। मेरे भी मन में बहुत ऐसे सवाल थे कि कुछ ये डॉक्टर केशव क्षीरसागर जो बंदा है वो कौन है। ओके, इनके पीछे हम क्यों जाए। ये भी दूसरे मंत्रियों के जैसे अगर फायदा हो के अगर ये हमें छोड़ के वापिस चला गया तो क्या होगा इस आंदोलन का। हमें हमारे हक के पैसे मिलेंगे कि नहीं। तो ये भी मेरे मन में सवाल आता था। मैं भी मुंबई का रहने वाला हूँ, मुझे भी इतना इनके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। तो मैंने थोड़ी इनके बारे में जानकारी प्राप्त की है, वो भी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, स्पेशली मुंबई के भाइयों के लिए। वो एक पेशे से डॉक्टर है, डॉक्टर क्षीरसागर सर। उन्होंने भक्तोय रिक्शा वाला ये एक संस्था उन्होंने स्थापित की है। उनके भक्तोय रिक्शा वाला संस्था के संस्थापक है ये। उन्होंने बहुत कुछ ऐसे काम किए, उससे ऐसे उनमें से कुछ काम मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोरोना की महामारी जब आई थी तब हमारे रिश्तेदार भी हमारे नहीं थे, हमारे अपने भी हमारे नहीं थे। पर ये जो बंदा है, इनका जो भक्तोय रिक्शा वाला संस्था, ये संस्था के मार्फत ये डॉक्टर सर सबके घर, मतलब सबके जो पेशेंट थे सबके घर पे जाके, मतलब सब पेशेंट के पास जाकर उन्हें मदद कर रहे थे कोरोना के टाइम पे। और बहुत ऐसी जानकारी मैंने इनके बारे में, बहुत कुछ जानकारी मैंने प्राप्त की है। उसमें से मैं भी आपको एक बताना चाहता हूँ। जो भक्तोय रिक्शा वाला ये संगठन हमारे टैक्सी भाइयों और रिक्शा रिक्शा चालक जो भी है, और बस मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट वाले जो है, उनकी अगर कुछ फसवणूक होती है, कुछ फंसाते हैं उनको लोग, तो ये जो भक्तोय रिक्शा वाला संस्था ये उनके लिए डट के खड़े रहता है और न्याय मिलाकर ही देता है। भक्तोय रिक्शा वाला ये संगठन, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोरोना से ज़्यादा बड़ा कोई कठिन समय नहीं रहेगा। वो टाइम पे ये संस्था सबके लिए मदद कर रही थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और समुदाय के बीच रह के इसके ऊपर ही ये काम करती है। गरीब बिछड़े वर्गों के लिए ये बंदा डट के खड़ा रहता है। और भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट एक आपको बोलना चाहता हूँ मैं कि ऐसा बंदा है ये हमारे लिए आया है, हमारे लिए आंदोलन कर रहा है। तो प्लीज ड्राइवर भाइयों, आपको भी मैं एक बताना चाहता हूँ कि आप ये जो आंदोलन चालू है उसको उसको आप एक तो आज़ाद मैदान आके सपोर्ट दीजिए, नहीं तो आप इन ओला उबेर रैपिडो इन ड्राइव में टैक्सी मत चलाइए, ऐसा सपोर्ट दीजिए। ये जो आप ऑन ड्यूटी रहे हो, उसके वजह से ये जो 3 दिन है उसका भी कुछ फायदा होने वाला नहीं, और आगे जो आंदोलन चलेगा उसका भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो आपको विनंती कर रहे हैं हम, आपकी इस प्लेटफॉर्म पे आप गाड़ी थोड़े दिन के लिए मत चलाइए। जब रेट अच्छा हो जाएगा ना, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने अगर जो भी जूनियर ड्राइवर है उनको तो पता है पहले कैसा धंधा था। ओला उबेर रैपिडो तो नहीं थे, सिर्फ ओला और उबेर था। कैसा धंधा था हमारा। दिन में हम इतना कमाते थे जो हम सोच भी नहीं पा सकते, इतना हमारा अर्निंग था। पर हम अभी जो सोच के जाते हैं उससे आधा भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपनियों के वजह से हम उतना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते। उतना टारगेट अगर हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है तो हमें हमारे किस्त भरने में प्रॉब्लम आती है, हमारा घर चलाने में प्रॉब्लम आती है। हमारे जो भी घर के खर्चे, बाल बच्चे जिनके हैं, उनका जो मेंटेनेंस रहता है घर का, गाड़ी का, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो प्लीज आप मत चलाइए गाड़ी। गाड़ियाँ आपकी बंद रखिए थोड़े दिन। अगर हम सब बंद रखेंगे ना, कंपनी वालों को आके इधर हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। और उनको लाइसेंस नहीं है उनके पास कि वो रेट हमें देंगे। हमें आरटीओ ने जो दिया है, हमें ज़्यादा भी नहीं चाहिए। हमें जो आरटीओ ने, जो हमारे गवर्नमेंट में रूल लिखा है, वही हमें चाहिए, और वो हम लेके ही रहेंगे। हमारे डॉक्टर केशव क्षीरसागर सर हमारे साथ है, ऐसे ही वो बने रहेंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और हम सब ड्राइवर लोग उनको सपोर्ट करेंगे, ऐसे में सब भाइयों से आशा करता हूँ। जय हिंद।